सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने करेंगे लेसन 5 अनोखी सूझ। स्टार्ट। बात पुराने ज़माने की थी। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। ठीक है, बात कोई पुराने ज़माने की थी। उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। दोनों पक्ष मिलकर मतलब देवता और दानव क्या दोनों पक्ष मिलकर एक बार कहाँ गए? प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर हम दोनों आपकी संतान हैं। संतान मतलब औलाद हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है, कि किस में सबसे ज़्यादा बुद्धि है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। ठीक है, उनकी बात सुनकर प्रजापति क्या हो गए? हंस पड़े। मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं, मतलब मन में सोचने लगे कि किसे बड़ा बताऊं, देवताओं या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, अगर दानवों को बड़ा बताते तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगें। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। उन्होंने प्रजापति ने क्या बोला कि इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो, मतलब कि आपको मेरे यहाँ भोजन पर आना है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, कि कौन बुद्धि में बड़ा है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। वहाँ आगे मतलब देवता और दानव वहाँ आ गए दोनों खाने के लिए। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए, मतलब मिठाई के क्या थाल थे वो भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। जो प्रजापति थे, ब्रह्मा थे, वो कहाँ गए? दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी कोनी को बिना मोड़े भोजन करना होगा। कि शर्त क्या थी उन्हें? कि कोनी को बिना मोड़े भोजन करना होगा। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। ब्रह्मा की जो बात सुनकर उन्होंने क्या हुआ? दोनों परेशान हो गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग गए। समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे? होनी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने समस्या होगी कि कैसे खाएं, कोहनी भी नहीं मोड़नी और भोजन भी नहीं बचाना, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन करना है। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, जो कमरे के गेट है दरवाजे होगा कर लिए, बंद कर लिए। आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हू हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन कर लिया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। दानव है वो सोचने लगी यहाँ पर क्यों आए, ना आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, गेट दरवाजे बंद कर लिए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हू ही की आवाज़ें आती रही, मतलब वहाँ पे शोरगुल होता रहा, ही की आवाज़ आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। कौन? दानव। दानव चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने कहा कि देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खा लो। उसने खुद भी खाया और दूसरों के मतलब एक दूसरे के मुंह के सामने सामने बैठ के उन्होंने एक उसको खिलाया और एक उसको खिलाया। जियो और जीने दो, यह भी इसकी विशेषता थी। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, मतलब एक दूसरे के मुंह में ना तो कूनी मोड़ी गई और भोजन भी फिनिश हो गया। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए और दूसरों को भी खाने नहीं दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। ओके।